हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर 54 हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 55। फिर वो सब फिर सब लोग डाइनिंग एरिया की तरफ चले गए। डाइनिंग टेबल पर पहुंचकर कबीर के डैड हेयर चेयर पर बैठ गए और कबीर की मॉम उनके राइट साइड में बैठ गए और कबीर लेफ़्ट साइड में बैठ गया। ये देखकर श्रेया कबीर के लेफ़्ट साइड में बैठने ही वाली थी कि कबीर ने उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। ये देखकर श्रेया की आंखें बड़ी हो गईं। फिर वो जल्दी से कबीर की गोद से उठने की कोशिश करने लगी। श्रेया के ऐसा करने से कबीर की पकड़ श्रेया की कमर पे और कस गई, जिससे वो अब हिल भी नहीं पा रही थी। ये देख के उसका मुंह रोने जैसा हो गया था। फिर उसने जल्दी से एक नज़र कबीर के मॉम डैड को देखा, पर उन लोगों ने ऐसे दिखाया कि उन लोगों ने कुछ देखा ही नहीं। वो दोनों बस सिर झुकाए अपना खाना नाटक करने लगे। ये देखकर कबीर के मॉम डैड ने कुछ नहीं देखा है अभी तक। श्रेया ने एक राहत की सांस ली। फिर श्रेया ने धीरे से कबीर के कान में बोली, हब्बी, ये आप क्या कर रहे हो? छोड़िए मुझे, यहाँ मॉम डैड भी हैं, वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैं ये बोलते हुए वो फिर से कबीर की पकड़ से छूटने की नाकाम कोशिश करने लगी, पर इन सब में कबीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। थक हार कर उसने कोशिश करना बंद कर दिया और अपने दोनों गाल फुलाकर कबीर की गोद में ही बैठी रही। ये देखकर कि श्रेया अब शांत हो गई है, फिर कबीर ने उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। श्रेया भी बिना कुछ बोले कबीर के हाथों से डिनर करने लगी, पर उसे कबीर से बहुत गुस्सा आ रहा था और साथ ही साथ शर्म भी आ रही थी। शर्म के मारे उसने अपनी नज़रें नीचे झुका रखी थी। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नज़र उठा के कबीर के मॉम डैड को देख सके। कबीर के मॉम डैड भी श्रेया की इस हालत को अच्छे से समझ गए थे, इसलिए उन दोनों ने जल्दी से अपना खाना ख़त्म किया और बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि श्रेया अनकंफर्टेबल फील करे। पर वो दोनों कबीर की ये साइड देख के हैरान थे। उन दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा भी कभी किसी को इतनी फ़िक्र कर सकता है। वो श्रेया को एकदम बच्चों की तरह ट्रीट करता था, पर वो दोनों खुश भी थे कबीर और श्रेया को इतनी केयर करता देख। वहीं रूम में पहुंचकर कबीर के डैड से बोली, आज सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जब मुझे पता चला कि डैड की आखिरी इच्छा है कि मुझे उस बच्ची के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि हम सबको पता था कि कबीर का स्वभाव कैसा है। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसे किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स करे, पर कबीर ने अपने दादाजी की बात मानकर श्रेया से शादी कर ली, क्योंकि वो उनकी कोई बात को टाल नहीं सकता था। और आज देखिए कबीर कितना बदल गया है। क्योंकि कबीर की शादी श्रेया से ऐसे हुई थी, तो उन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि कबीर श्रेया के साथ इतना अच्छा व्यवहार करेगा और उसकी इतनी केयर करेगा। आज कबीर का ये रूप देखकर वो लोग काफ़ी हैरान और खुश दोनों थे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ श्रेया की वजह से ही है। मैं आज अपने बेटे को इतना खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये बोलते हुए उनकी आँखों में खुशी के आंसू आ गए। कबीर के डैड ने कबीर की मॉम को गले लगा लिया और बोले, अब तुम क्यों रो रही हो? ये तो खुशी की बात है ना? कबीर की मॉम बोली, हाँ, ये तो खुशी की बात है। और ये बोलते हुए उन्होंने अपने आंसू पोंछ लिए। कबीर के मॉम डैड के जाने के बाद श्रेया ने जल्दी से अपना छोटा सा सिर कबीर की छाती में छुपा लिया और कबीर को छोटे हाथों से मारते हुए बोली, हब्बी, आप बहुत बुरे हो। आपने ऐसा क्यों किया? पता नहीं अब मॉम डैड क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। ये सुनकर कबीर की आंखें छोटी हो गईं और वो बोला, मॉम डैड कुछ नहीं सोचेंगे, और वैसे भी तुम्हें मेरे अलावा किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, इसलिए अपना ज़्यादा दिमाग मत चलाओ। ये बोलते हुए उसने श्रेया को अपनी गोद में उठा लिया और ऊपर ले जाने लगा, क्योंकि आज रात वो लोग वहीं रुकने वाले थे। कबीर यहाँ रुकना तो नहीं चाहता था, पर कल उसे ज़रूरी काम से मुंबई आना था और शायद वापस आने में 1 हफ़्ता लग जाता, और वो नहीं चाहता था कि उसके जाने के बाद श्रेया घर पे अकेली रहे। इसलिए वो श्रेया को अपने मॉम डैड के घर पर 1 हफ़्ते के लिए छोड़ने वाला था। फिर कबीर को श्रेया को अपने रूम में ले गया और उसे रूम में छोड़कर खुद क्लोसेट में कपड़े लेकर फ्रेश होने बाथरूम में चला गया।
वहीं श्रेया बड़े ध्यान से कबीर के रूम को देख रही थी, क्योंकि ये पहली बार था इस रूम में आई थी। रूम बहुत ज़्यादा सुंदर और बड़ा था। सारी चीज़ें बहुत ही सलीके से अपनी जगह पर रखी हुई थी, क्योंकि कबीर को गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। श्रेया हर एक चीज़ को छू कर देख रही थी और बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उसे ये रूम सच में बहुत अच्छा लग रहा था। कबीर की बहुत सारी फ़ोटोज़ वॉल पे लगी हुई थी। वहाँ पे कबीर की बचपन की फ़ोटोज़ भी थीं। जब श्रेया की नज़र उन फ़ोटोज़ पे गई तो बहुत ध्यान से उन फ़ोटो को देखने लगी। कबीर सब फ़ोटो में बहुत हैंडसम लग रहा था। तभी श्रेया की नज़र एक कबीर की फ़ोटो पे गई, जिसमें कबीर ने वाइट शर्ट और शर्ट पहन रखा था और सिर पे एक बेसबॉल हैट भी लगा रखा था। वो फ़ोटो जब की थी जब कबीर 7 साल का था। कबीर ने एक बास्केटबॉल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और वो मैच जीत गए थे। इसलिए उस फ़ोटो में कबीर ने अपने हाथ में एक ट्रॉफ़ी भी पकड़ रखी थी। उस फ़ोटो में भी कबीर के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। श्रेया कबीर की उस फ़ोटो को टच करते हुए बोली, "अब भी तो बचपन में कितने हैंडसम हैं।" तभी उसे अपनी कमर पे किसी के ठंडे हाथ फ़ील हुए, पर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो समझ गई थी कि वो कबीर है, क्योंकि अब वो कबीर के टच को पहचानने लगी थी। कबीर ने श्रेया को पीछे से हग कर लिया। अपनी ठुड्डी श्रेया के कंधे पर रखते हुए धीरे से श्रेया के कान में अपनी आवाज़ में बोला, "तो मुझे तो वो तो मुझे मैं हैंडसम लगता हूँ।" ये बोलते हुए उसने श्रेया के कान में हल्की सी बाइट कर ली। कबीर के इस तरह से बोलने से उसकी बाइट से श्रेया अंदर तक सिहर गई, क्योंकि जहाँ पर कबीर ने बाइट किया था वो बॉडी का सबसे सेंसिटिव एरिया होता है। इसलिए उसके कान की जगह जहाँ पर कबीर ने बाइट किया था वो एरिया तुरंत लाल हो गया। कबीर भी ये साफ साफ देख सकता था। फिर वो श्रेया के कान में को धीरे से धीरे किस करने लगा और बोला, "तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या मैं तुम्हें हैंडसम लगता हूँ?" ये सुनकर श्रेया के गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। उसने जल्दी से घूमकर कबीर को गले लगा लिया और अपना छोटा सा सिर कबीर की छाती में छुपा लिया, क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो कबीर के सवाल का जवाब दे तो क्या दे। इसलिए उसे इससे अच्छी जगह मिली नहीं छुपने के लिए और कबीर की बात से बचने के लिए, क्योंकि वो उसके सवाल का जवाब देना नहीं चाहती थी। पर इस बार कबीर इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। वो सच में श्रेया के मुँह से ये सुनने वाला था कि क्या वो उसे हैंडसम लगता है। कबीर कबीर तो बहुत पहले ही चेंज करके बाहर आ गया था और श्रेया की हर हरकतों को बड़ी ध्यान से नोटिस कर रहा था। इसलिए वो श्रेया को खुद से दूर करते हुए बोला, "वैफी, आज तो तुम मुझे नहीं बच सकती हो।" ये बोलते उसने श्रेया को अपनी गोद में उठा लिया। श्रेया ने भी जल्दी से कबीर को पकड़ लिया और अपने दोनों पैर कबीर के कमर पर लपेट दिए। श्रेया को पता था कि अब वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पर अब चाह कर भी कबीर से नहीं बच सकती। कबीर बस श्रेया को ही देखे जा रहा था। श्रेया को भी अपने चेहरे पर कबीर की नज़रें महसूस हो रही थी और जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने कबीर की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था, और फिर धीरे से बोली, "आप बहुत हैंडसम हो। मैंने आपसे हैंडसम लड़का आज तक नहीं देखा।" ये बोलते उसके गाल शर्म से एकदम लाल पके हुए टमाटर की तरह हो गए थे और उसने जल्दी से कबीर की छाती में अपना सिर छुपा लिया। कबीर ने भी उसे कस के गले लगा लिया। आज उसे हैंडसम होने पे बहुत गर्व हो रहा था। फिर वो श्रेया को वैसे ही अपनी गोद में लिए बेड की तरफ चला गया और श्रेया के साथ बेड पर लेट गया और प्यार से श्रेया के बालों में हाथ फेरने लगा। फिर उसे धीरे से बोला, "वाइफी।" ये सुनकर श्रेया की एक नज़र कबीर को देखा, जो उसे ही देखे जा रहा था। कबीर ने फिर श्रेया को अपने नीचे किया और खुद उसके ऊपर आ गया और उसके दोनों गालों पे हाथ रखते हुए बोला, "वाइफी, कल मैं कुछ काम के लिए मुंबई जा रहा हूँ और शायद मुझे आने में 1 हफ्ता लग जाएगा।" ये सुनकर श्रेया की सांस उसके गले में ही अटक गई। वो हब्बी को 1 हफ्ते तक नहीं देख पाएगी, ये सोच कर ही जैसे उसके घुटन होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस ही नहीं आ रही, क्योंकि ये पहली बार था जब कबीर उससे दूर जाने वाला था, वो भी 1 हफ्ते के लिए। पर श्रेया ने कबीर से कुछ नहीं कहा,
क्योंकि उसे पता था कि कबीर का काम इतना ज़रूरी है और वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कबीर को अपने काम में कोई परेशानी हो। कबीर बड़े ध्यान से श्रेया के चेहरे बनते हुए बिगड़ते भाव को देखे जा रहा था। ये देख कर कबीर ने जल्दी से श्रेया को गले लगा लिया। श्रेया ने भी कस के कबीर को गले लगा लिया। कबीर बोला, वाइफी तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत बस एक हफ्ते की बात है और मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। और हाँ, अब तुम हफ्ते भर मॉम डैड के साथ ही रहोगी, जिससे तुम्हारा मन लगा रहेगा। श्रेया ने कुछ नहीं कहा, बस ध्यान से कबीर की बातों को सुनती रही, क्योंकि उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और क्या बोले। कबीर भी श्रेया की हालत को समझ रहा था। वो भी श्रेया से दूर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे अब श्रेया की आदत हो चुकी थी। पर काम बहुत ज़रूरी था, अगर वो नहीं गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 55 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 55 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी का कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।